अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं खुदरी याफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जुबली हिल्स इलेक्शन की रेस में कई उम्मीदवार, सर्वे के मुताबिक जीतने वाले को ही टिकट दिया जाएगा, महेश कुमार गौड़ का ऐलान। आदिलाबाद जिले में धूमधाम से देवी शरण नवरात्रि और बदकम्मा तकरीबात का एहतमाम। पूजा प्रोग्रामों में बदकम्मा खेल गीतों के साथ ख़वातीन का जोश व खरोश। पिचोड़ा मंडल केशवपट्टनम में पुलिस का कॉर्डन एंड सर्च, बगैर इजाज़त की कई गाड़ियां की गई जब्त। जिला SP अखिल महाजन ने अवाम को दिए मुख्तलिफ मशवरे। आदिलाबाद में गुज़िश्ता 3 सालों से जारी नित्यान्नदान खाना खिलाने का प्रोग्राम कंदी सिनेमा सेठी की जानिब से जारी, अवाम की जानिब से की जा रही है तारीफ। आदिलाबाद में पावर स्टार के मदाहों का जश्न, OG रिलीज़ के साथ थिएटरों के बाहर फैंस का देखा गया हंगामा। तंजानिया में मुकीम आदिलाबाद के शेख इरफान की इश्तिआल अंगेज पोस्ट पर गिरफ्तारी। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुलिस की कार्रवाई। DSP जीवन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरों की तफसील। जुबली हिल्स इलेक्शन में कांग्रेस ज़रूर जीतेगी, TPCC चीफ महेश कुमार गौड़ ने यकीन जाहिर किया। इन्होंने कहा कि जुबली हिल्स में किसी एक समाजी तबके के लिए नहीं बल्कि सब के लिए फलाह व तरक्की के प्रोग्राम नाफिज किए जा रहे हैं। इलेक्शन पर सर्वे हो रहे हैं और सर्वे में जो आगे रहेगा उसी को टिकट दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि जुबली हिल्स में जीतने वाले उम्मीदवार को ही कांग्रेस टिकट देगी। 1 साल की कांग्रेस हुकूमत में तेलंगाना रियासत ने खूब तरक्की की। तेलंगाना में नई शराब की दुकानें खोलने के लिए हुकूमत ने सरकारी तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हर 4 साल बाद शराब की दुकानों के लाइसेंस जारी करना रियासती पॉलिसी है। इस बार भी हुकूमत ने इसी पॉलिसी को बरकरार रखते हुए नोटिफिकेशन जारी किया। इसके साथ ही रियासत भर में दिलचस्पी रखने वाले कारोबारी और कंट्रैक्टर दरख्वास्त देने की तैयारी कर रहे हैं। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल के लिए पुलिस कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम मुनाकिद कर रही है। आदिलाबाद जिला SP अखिल महाजन IPS ने इन ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने जुमेरात को सुबह 5 बजे से इचोड़ा मंडल के केशवपट्टनम में 160 एहलकारों के साथ कॉर्डन एंड सर्च अंजाम दिया। इस मौके पर उटनूर एडिशनल SP काजल सिंह IPS और आदिलाबाद DSP जीवन रेड्डी भी शरीक रहे। इस दौरान बग़ैर दुरुस्त कागजात के 82 मोटरसाइकिल्स, 18 ऑटो और 1 मैक्स गाड़ी आर्ज तौर पर जब्त कर ली गई। नारकोटिक डॉग रोमा की मदद से गांजे की तलाशी भी ली गई। बारिश के बावजूद जिला SP अखिल महाजन IPS और अफसरान कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में शामिल रहे। गांव के तलबा को तालीम की अहमियत बताते हुए जिला SP अखिल महाजन ने कहा कि वालिदैन बच्चों को पढ़ाई की तरफ राग़िब करें ताकि मुस्तक़बिल रोशन हो। गैर समाजी सरगर्मियों से दूर रहने की इन्होंने हिदायत दी। गाँव से पिछले 5 वर्षों में 90 केसेस दर्ज हुए। आइंदा सबको सीधे रास्ते पर चलने का मशवरा SP ने दिया। 1 साल तक गैर समाजी सरगर्मियों मुलविस ना होने वालों के खिलाफ दर्ज रोडी शीट और सस्पेक्ट शीट ख़त्म करने का इन्होंने ऐलान किया। डाल रहा था पूरा डाटा। लास्ट 6 साल में 90 केस हुए हैं। 90 केसेस केशवपट्टनम के लोगों के ऊपर हुए हैं। बहुत ज़्यादा नंबर है। हर एक, अगर मैं हर गांव का निकालूंगा 1, 2, 3 केस होगा। 5 या 6 साल में 4-5 होगा। 100 एक ही गांव में केस होना बहुत बड़ी बात है। तो उसका क्या मतलब है कि अगर आप बड़े लोग उन बच्चों को दोबारा समझा नहीं रहे हैं कि देखो अगर गलती हो गई, एक बार क्राइम हुआ, दोबारा नहीं करना है। कुछ भी इलीगल काम से दूर रहे। बाइक की चोरी हो, टीक की चोरी हो, टीक की चोरी अगर कोई करता है मैं उसके ऊपर निगाह रखूंगा। एडिशनल SP को भी बोल दिया है, DSP को भी बोल दिया है। टीक की चोरी जो करता है, इधर लाके फर्नीचर बनाता है इधर इलीगल, उसके ऊपर पूरा निगाह रहेगा। जंगल कट करने के लिए मत जाइए। नया जंगल कोई भी कट करने के लिए जाएगा तो पुलिस आएगा रोकने के लिए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मौलवी साहब को भी बोल चुका हूँ, उसमें हम लोग तुरंत आएंगे। हैदराबाद से फ़ोन आते कि सर एक टीक का गाड़ी भिजाओ, कोई भी भिजाया, मैं हैदराबाद वाले को भी पकड़ता, लोकल वाले को भी पकड़ता। तो ध्यान रखिए उस चीज़ का। बाकी जो पुराने केसेस हैं पेंडिंग हैं, हम अब एडिशनल SP को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो लोग सुधर गए हैं
उनके ऊपर अगर राउडी शीट है, सस्पेक्ट शीट है, क्लोज कर दें। तो एक काम करिए, एक बार जाके मैडम से मिलिए, जो सुधर गए हैं लोग मैं क्लोज करवा देता हूँ, बट जो नहीं सुधरे नहीं करते। अगले साल तक का 1 साल का टाइम दे देते, जो लोगों का इस साल क्लोज नहीं होता। 1 साल आप लोग कोई क्राइम ना करें, कुछ ना करें, कुछ गलत काम ना करें, हम आपकी सस्पेक्ट शीट, राउडी शीट कुछ भी है वो क्लोज कर देते। आपको भी पुलिस से जो बदनामी हो रही है कि बार बार पुलिस का आना आना, वो सब बंद हो जाता है। दूसरा, बाइक हेलमेट्स यूज़ करें, इस्तेमाल करें। अपनी जो आपकी महिला है, वुमेन है, उसका ध्यान रखें, उसको टॉर्चर मत करें। 498 एक केस होता है, बाहर मालूम चले तो हम डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी करते हैं उस पर। वो भी गांव वालों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लेडीज़ हैं उनकी सुरक्षा। और स्टार पवन कल्याण के फैंस ने आदिलाबाद में जश्न मनाया। अपने पसंदीदा हीरो की फिल्म ओजी रिलीज़ के मौके पर नटराज थिएटर में ढोल ताशे बाजे पटाखे मिठाइयाँ तकसीम की गई। थिएटर अहाते में रक्स करते हुए नारे लगाए, बाबू लेके बाबू, कल्याण बाबू किट कटआउट्स और बैनरों से थिएटर को भर दिया गया। केक कट कर रिलीज जश्न मनाया गया। जय जनसेना आप लगे बाबू जय जनसेना आदिलाबाद की तारीख में पहली मरतबा एक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए लुक आउट नोटिस जारी करते हुए रास्त एयरपोर्ट से गिरफ्तारी अमल में लाई गई। आदिलाबाद के शेख इरफान वल्द शेख गफ्फार 33 साल साकिन खुर्शीद नगर को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुक्काम ने हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। DSP जीवन रेड्डी ने मीडिया के लिए जारी करदा अपने बयान में बताया कि इरफान तंजानिया में मुकीम रहते हुए सिलसिला ADB नामी व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन था और उसके ज़रिए फ़िरका वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुँचाने वाली पोस्ट, पुलिस को बदनाम करने वाले पैगामात, वॉइस मैसेजेस और तबसरे शाये कर रहा था। DSP जीवन रेड्डी ने मज़ीद बताया कि अप्रैल में आदिलाबाद रूरल पुलिस ने मकामी रोडी शीटर कैंची सलीम को गिरफ़्तार किया था। उस गिरफ़्तारी पर एतराज़ करते हुए इरफान ने सोशल मीडिया पर पुलिस के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ पोस्ट की थी, जिसके नतीजे में 15 अप्रैल को टू टाउन पुलिस स्टेशन में इरफान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया था। चूँकि वह बैरून मुल्क मुकीम था, ज़िला SP अखिल महाजन IPS की हिदायत पर इरफान के ख़िलाफ़ इमिग्रेशन हुक्काम ने LOC लुकआउट सर्कुलर जारी किया। कल जब वह तंजानिया से मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा तो इमिग्रेशन हुक्काम ने LOC की बुनियाद पर उसे डिटेन करके एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया। DSP ने बताया कि उसके बाद आदिलाबाद ज़िला पुलिस के खुसूसी दस्ते की क़ियादत SI पीर सिंह ने उसे हिरासत में लेकर आदिलाबाद मुंतकिल किया और आज मकामी अदालत में पेश करने पर अदालत ने उसे 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। DSP जीवन रेड्डी ने बताया कि इसके कब्ज़े से एक पासपोर्ट और 2 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं। DSP जीवन रेड्डी ने इंतबाह दिया कि समाज में नफ़रत फैलाने, अवाम को भड़काने या पुलिस की खिदमात को बदनाम करने वाले किसी भी शख्स को हरगिज़ बख्शा नहीं जाएगा। एंड टू ग्रुप्स के बीच में झगड़ा हुए सो प्रोवोकेटिव कमेंट्स एंड ऑडियो क्लिप्स उन पोस्ट करा, तो इसके ऊपर हम एक केस बुक करा। केस बुक करके इन्वेस्टिगेशन करे तो ये शेख इरफान टांजानी में कंट्री में है बोल के मालूम हुआ। हमारा SP श्री अखिल महाजन IPS साहब
इसको पकड़ने के लिए लुकआउट सर्कुलर प्रपोजल इमिग्रेशन ऑफिसर्स को भेजा। इमिग्रेशन ऑफिसर्स LOC इशू करके रखा। 2 दिन पहले उन टांजानिया से मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उतरने के बाद इसके ऊपर LOC पेंडिंग बता रहे। इमिग्रेशन ऑफिसर्स इसको इमीडिएटली डिटेन करके एयरपोर्ट पुलिस को हैंड ओवर करा। मुंबई एयरपोर्ट पुलिस हमारा एसपी साहब फ़ोन करके ऐसा आपको वांटेड अक्यूज शेख इरफान हमारा कस्टडी में लेके जाओ बोल के बोलने के बाद हम इधर से पीर सिंह SI हैदराबाद टूडन को एक टीम दे के भेजा है। कल इसको एयरपोर्ट में पकड़ के आज अर्ली मॉर्निंग शेख इरफान को टूडन को लाने के बाद इसको इंट्रैक्शन करे तो उन पूरा ये क्राइम कन्फेशन करा। उधर टांजानिया कंट्री से आदिलाबाद में लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए ग्रुप्स के बीच में झगड़ा करने के लिए एंड एक राउडी को सपोर्ट करने के लिए उन पोस्ट विजय बोल के उन्होंने कबूल लिया। या इसके पास से वो क्राइम्स को यूज़ करे तो 2 सेलफोन्स एंड इसका पासपोर्ट भी पुलिस सीज करा। इसको आज अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस करे तो ऑनरेबल कोर्ट इसको डिस्ट्रिक्ट जेल आदिलाबाद को जुडिशियल रिमांड भेजाएगा। क्या है बोल तो कोई आदमी कहाँ भी रहें दो, अब्रॉड में रहें दो, किधर भी रहें दो, ऐसा लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए कोई राउडीज को, कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स को सपोर्ट में कोई सोशल मीडिया में पोस्ट रख के एंड प्रोवोकेट कमेंट्स करे तो इसके ऊपर पुलिस एक्शन ले लेंगे। पुलिस अरेस्ट करे तो कुछ है तो आके हमारे को पूछे तो हम बोलते, मगर पुलिस के अगेंस्ट सोशल मीडिया में रखना, एक राउडी शीटर उन मर्डर केस में भी इन्वॉल्व है, इसको सपोर्ट में ये ऑडियो क्लिप्स रखना वो इलीगल है। कोई ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स को सपोर्ट करे सो आदमी के ऊपर हम पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेंगे। हेपेटाइटिस बी खतरनाक बीमारी है, वैक्सीन लगवाने से उससे बचा जा सकता है। रिम्स डायरेक्टर जयसिंह राठौड़ ने इन ख्यालात का इजहार किया। जुमेरात को ज़िला मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से आदिलाबाद रिम्स ऑडिटोरियम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। आवाम को बीमारी पर आगाही दी गई। Exam going PG is first. Postgraduate. Sir. Main ready. దివాకర్ సార్, స్వప్న మేడం. మనం డే బై డే చదువుతా ఉన్నాం. వాట్ ఆర్ ద కాంప్లికేటెడ్ డిసీజ్ అని తెలుసు. HIV కావచ్చు, SC కావచ్చు, హెపటైటిస్ బి కావచ్చు. అందులో భాగంగా హెపటైటిస్ బి కూడా చాలా కాంప్లికేటెడ్ డిసీజ్. సో మెయిన్ థింగ్ 3-4 రూట్స్లో ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. మెయిన్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ కావచ్చు, సెక్సువల్ కావచ్చు, టాటూయింగ్ కావచ్చు, షేవింగ్ కావచ్చు. సో ఏదైతే ఎయిడ్స్ ఏ విధంగా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందో అదేవిధంగా ఇది కూడా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. కనుక దీని ఎవరు బారిన పడకుండా ముందే హెపటైటిస్ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే ప్రివెంట్ చేయొచ్చు. కనుక ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకున్నాము. మెయిన్ థింగ్ దీన్ని 3 డోసెస్ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి. 0, 1 and 6. పీడియాట్రిక్స్కి అయితే 0.5 ml, అది అడల్ట్ అయితే 1 ml. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ అందరూ వచ్చి రిమ్స్లో మనకు గవర్నమెంట్ మన మెయిన్ నోడల్ ఆఫీసర్ శ్రీకాంత్ గారు ఇందులో మెడికల్ వచ్చి అడిగినాక గోయిడ్ అని చెప్పాను. మేము లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి మా హౌస్ హౌస్ కావచ్చు, మా పీజీలు అందరూ అడుగుతూ ఉంటే 2 సార్లు డిఐఓకు డిఎంఓ రిక్వెస్ట్ చేశాను. సో ఎట్ లాస్ట్ మనం సాధించుకున్నాము. 4000 డోస్ వచ్చింది. ఈరోజు ఆ ప్రోగ్రామ్ పెట్టి అందరూ ఎవరైతే వ్యాక్సిన్ చేసుకుంటూ వాళ్ళందరికీ నేను అభినందన చెప్తున్నాను.
ఈ యొక్క అవకాశాన్ని అందరూ ఇట్లా చేసుకోవాలని కోరుతూ ఈ ప్రోగ్రామ్ని అందరూ నాతో వచ్చి కోఆర్డినేట్ చేసి సక్సెస్ చేసినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. आदिलाबाद म्यूनसिपल हदूद में मुख्तलिफ मकामात पर कायम दुर्गा और मंडपों में रोज़ाना रात को पूजा के बाद ख़ास प्रोग्राम हो रहे हैं। ख़वातीन, नौजवान, लड़कियां और बच्चे रक़्स करके सबको महसूस कर रहे हैं। रानी सतीजी मंदिर इहाते में लड़कियों का गिरिया डांस ख़ास कशिश रहा। आदिलाबाद शहर में देवी शरण नवरात्रि तकरीबात शानदार अंदाज में हो रही है। मुन्नूर कापू संगम भवन में दुर्गा माता मंडप पर भारी तादाद में अक़ीदतमंद जमा हुए। ख़वातीन और बच्चियों ने गाजुल पूजा की और आरती दी। बाद में ख़वातीन ने एक दूसरे को चूड़ियाँ पहनाई।
श्री ललिता शिव 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 हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफादा करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ము కన్న మా పల్లెలు. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ము కన్న మా పల్లెలు. నీ నుంచి మన बेला मंडल हेडक्वार्टर में नवरात्रि तकरीबात अक़ीदत व एहतराम से जारी हैं। महाकाली मंदिर में बड़ी तादाद में भक्त दर्शन करके पूजा कर रहे हैं, अक़ीदत से मन्नतें मांग रहे हैं। माता सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत
बरसाने वाली दुखियों के दुख तेरी आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे छप्पर वाली तेरे ही गुण गाए आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती బేలా మాంకాళి ఆలయం దగ్గర మేము వచ్చి మాంకాళిని మా కోరికలు అడుగుతున్నాం. ఎందుకంటే ఈ పురాతనమైన మాంకాళి ఇంతకు ముందు చంద్రపూర్ తర్వాత ఈ ఏరియాలో అంటే మాంకాళి అంటే మా బేలాలనే ఉన్నది. దీని ప్రభావం వల్ల మా బేలాకు అన్ని విధంగా బేల్ జరుగుతుంది. మా బేలాకి అన్ని విధంగా పంటలు కానివ్వండి, ఆరోగ్యాలు కానివ్వండి, దీంతోనే మాకు అన్ని మంచి జరుగుతున్నది. ఎన్ని రోజులు దీనిపైన ఎవరి దృష్టి లేక ఇప్పుడు దాదాపు 10-20 సంవత్సరాల నుంచి ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ తీసుకునే భక్తులు నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఇక్కడ చేస్తున్నాం. అట్లానే దసరా ఉత్సవం ఇక్కడే చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు రాన్పూర్ రోజుల ఈడ దినం 1000-2000 జనాలు పొద్దున్న 3 గంటలకు నడుచుకుంటా సోన్కాస్ కానివ్వండి, సదల్పూర్ కానివ్వండి, జునోని కానివ్వండి, దైగావ్ కానివ్వండి, గూడా కానివ్వండి, ప్రతి విలేజ్ నుంచి నడుచుకుంటా ఈడ వచ్చి భక్తులు ఆర్తికస్తులు పొద్దున్న 6 గంటల దాకా ఈడ ఆర్తికు అటెండ్ అవుతారు. దినం ఈడ పెరుగుతుంది. ఈ మాంకాళి శక్తి ఎట్లా ఉన్నది అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళకు దయా చూపిస్తుంది. అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళకు వాళ్ళ కోరికలు తీర్పుతున్నది. దానివల్ల భక్తులు ఎక్కువ పెరుగుతున్నది. ఇప్పుడు దీనికి ఎండోమెంట్స్ ద్వారా ఇప్పుడు 20 లక్షలు మంజూరు శాంక్షనింగ్ అయింది. ఈ ఆలయం ఇప్పుడు మా ఊరిలో అక్కడికి వెళ్ళి మేము స్థాపన చేస్తామని మేము మాంకాళికి కోరుకుంటున్నాం. आदिलाबाद ज़िला बेला मंडल हेडक्वार्टर MPDO दफ्तर में प्रजा वेदिका मुनक्किद हुई। स्कीम के तहत मार्च 2024 से मार्च 2025 तक हुए कामों पर सोशल ऑडिट किया गया। एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर व दीगर ऑफिसर्स ने प्रोग्राम की निगरानी की। सोशल ऑडिट अमले ने अपनी रिपोर्ट APD के सामने रखी। డ్యూరేషన్ వచ్చేసి 120 క్యూబిక్ మీటర్స్ వాడుతున్నారు. వీళ్ళు పోతారు కాబట్టి ప్రతి కూడా మెసేజ్ చేస్తే ఇమేజెస్ ఫోటో సబ్మిట్ చేస్తారు. చూపించారు. రియల్ ఎస్టేట్ లేడు. మన బేల మండలంలో 14వ విడత సామాజిక తనిఖీకి సంబంధించి ఈరోజు ప్రజావేదిక నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ 14వ విడత సామాజిక తనిఖీలో మొత్తం 5,45,00,000 రూపాయలకు సంబంధించిన వేతనాలు, అదేవిధంగా
17,74,000 రూపాయలకు సంబంధించిన మెటీరియల్ సంబంధించిన పనులు మండలంలో జరిగినాయి. వీటితో పాటు పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా కూడా 3,50,00,000 రూపాయల పనులు మండలంలో జరిగినాయి. వీటికి సంబంధించిన రికార్డు అంతా కూడా పరిశీలన చేయడం జరిగింది. అయితే అంతా రికార్డు పరిశీలించిన తర్వాత కొన్ని ఇది పనులు చేసే క్రమంలో కొన్ని రికార్డు మెయింటైన్ చేయడంలో అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న లోపాలు ఉన్నాయి. మరి వాటిని సరి చేయవలసిందిగా సంబంధిత సిబ్బందికి ఈ నివేదికల్లో సూచించడం జరిగింది. తర్వాత కొన్ని పనులలో తేడాలు వచ్చిన చోట కూడా కొంత రికవరీ కూడా చేయడం జరిగింది. భవిష్యత్తు రాబోయే రోజుల్లో దయచేసి ఇట్లాంటి పొరపాటు జరగకుండా ఉండటం కోసం ఉపాధి హామీ సిబ్బందికి సూచించడం జరిగింది. दीनदयाल उपाध्याय जयंती प्रोग्राम निर्मल जिला हेडक्वार्टर में बीजेपी दफ्तर पर शानदार तरीके से मनाया गया। रहनुमाओं ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साबिक सदर और भारतीय जनता पार्टी के हिंदू रियासती नजरिए साज थे। इन्होंने एकात्मा मानवीयवाद का प्रचार किया और समाज के सबसे निचले वर्ग तक सरकारी स्कीमों का पहला फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक पॉलिसी को राइज किया। ఆయన బాల్యం నుంచి ముందుకు నడుస్తూ 1951లో నాగ్పూర్లో స్థాపించబడిన ఆర్ఎస్ఎస్ మన సంఘంలో రెడ్డివారి ఆధ్వర్యంలో అక్కడ ప్రాథమిక శిక్షణలో పూర్తి చేసుకొని ఆ తర్వాత ద్వితీయ వర్షం పూర్తి చేసుకొని 1967లో పూర్తి స్థాయి ప్రచారంగా మరి ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనసంఘ్కి ప్రధాన కార్యదర్శిగా నియమితులైనారు. ఆ తర్వాత 1967లో భారతదేశంకి మన ప్రధాన కార్యదర్శిగా భారతీయ జనసంఘ్కు నియమితులైనారు. ఇట్లా ఆయన తన హిందుత్వ భావజాలాన్ని పెంపొందించుకుంటూ గతంలో రాష్ట్ర ధర్మ అనే ఒక పత్రిక నిర్వహించారు. రాష్ట్ర ధర్మ అంటే భారతదేశం యొక్క ధర్మం. खबरनामे के इख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। जुबली हिल्स इलेक्शन की रेस में कई उम्मीदवार, सर्वे के मुताबिक जीतने वाले को ही टिकट दिया जाएगा, महेश कुमार गौड़ का ऐलान। आदिलाबाद जिले में धूमधाम से देवी शरण नवरात्रि और बदकम्मा तकरीबात का एहतमाम। पूजा प्रोग्रामों में बदकम्मा खेल गीतों के साथ ख़वातीन का जोश व खरोश। पिछोड़ा मंडल केशवपट्टनम में पुलिस का कॉर्डन एंड सर्च, बगैर इजाज़त की कई गाड़ियां की गई जब्त। जिला एसपी अखिल महाजन ने अवाम को दिए मुख्तलिफ मशवरे। आदिलाबाद में गुज़िश्ता 3 सालों से जारी नित्यान्नदान खाना खिलाने का प्रोग्राम कंदी सिनेमा सेठी की जानिब से जारी, अवाम की जानिब से की जा रही है तारीफ। आदिलाबाद में पावर स्टार के मदाहों का जश्न, ओजी रिलीज के साथ थिएटरों के बाहर फैंस का देखा गया हंगामा। तंजानिया में मुकीम आदिलाबाद के शेख इरफान की इश्तिआल अंगेज पोस्ट पर गिरफ्तारी। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुलिस की कार्रवाई। डीएसपी जीवन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।